हेलो मेरे कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, यहाँ हम कक्षा 10 के विषय भौतिक विज्ञान के लेसन नंबर 1 यानी पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन के एक दूसरे टॉपिक गोली दर्पण पर आज व्याख्या करेंगे। इसके पहले हमने प्रकाश का परावर्तन क्या है और दर्पण क्या होते हैं, तो हमने वहाँ बताया था कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है। तो प्रकाश का परावर्तन और समतल दर्पण के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम बच्चों यहाँ पे गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण, जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं, गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का काटा गया कांच के एक खोखले गोले का काटा गया वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर चांदी या पारे की कलाई की जाती है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। हमने देखो बच्चों क्या लिखा है, कांच के एक खोखले गोले का काटा गया वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर चांदी या पारे की कलाई की जाती है, यानी लेप लगाया जाता है, जिसे हम दरवाजे वगैरह पेंट करते हैं। इसी तरीके से कांच का एक भाग होता है जिस पर क्या है, मतलब चांदी या पारे की कलाई अर्थात पेंट कर दी जाती है, उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, मान लीजिए सपोज दैट ये हमारा एक गोला है, ये गोला है तो इसका इतना पार्ट हम काट लेते हैं, इतना पार्ट, ये इधर का पार्ट काट लिए, तो इसके अंदर का पृष्ठ हमने इसको देखिए कलाई कर दिया, ठीक है। तभी ये कलाई कर दिया, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम गोलीय दर्पण कहेंगे। दर्पण समझ गए बच्चों, इसी को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण में मतलब किसी एक पृष्ठ की कलाई करते हैं, और जो चिकना पृष्ठ होता है इसको हम क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। परावर्तक पृष्ठ, इसको हम परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। समझ गए बच्चों? ठीक, अब ये दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो होता है उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है बच्चों? अवतल दर्पण होता है किसी वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर
की ओर, अंदर की ओर धंसा होता है और बाहरी पृष्ठ पर कलाई की जाती है। अवतल दर्पण कहलाता है। समझे बच्चों, यानी कि हमने क्या लिखा, हमने लिखा है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा होता है, यानी कि परावर्तक तल जो होगा वो अंदर की ओर धंसा होता है और बाहरी पृष्ठ पे कलाई होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे बच्चों देखते हैं, हम ये ले लिए, जैसे ये दर्पण मैंने ले लिया, तो इसका क्या कहता है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा होता है और बाहरी पृष्ठ पे कलाई होती है। जैसे ये देखिए, बाहरी पृष्ठ पे कलाई होगी, इसका नाम हो जाएगा यम1 और इसका नाम हो जाएगा यम2, और ये हमारा परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, पृष्ठ, यानी जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं वो हमारा क्या होता है बच्चों, परावर्तक पृष्ठ होता है। या कह सकते हैं जैसे इसमें किसी गाड़ी या अन्य वाहन के मतलब फोटो देखते हैं, ठीक है, तो वो हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है। और जैसे और इस दर्पण का उपयोग बच्चों हम जैसे अपनी दाढ़ी वगैरह जो बनाते हैं, दाढ़ी उपयोग क्या होता है, इसके उपयोग, ठीक है बच्चों, उपयोग कहाँ करते हैं इसको, ठीक है, हाँ, दाढ़ी बनाने के लिए अपने चेहरे को देखने वाले दर्पण के रूप में, ठीक बच्चों। पहला है कि हम जो दाढ़ी बनाते हैं तो दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक। इसका उपयोग क्या है बच्चों, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में, जो जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं उसमें इसका प्रयोग करते हैं। डॉक्टर मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं डॉक्टरों के द्वारा। नंबर 2 हो जाएगा डॉक्टरों के द्वारा मरीज के दांतों को देखने में, यानी कि डॉक्टर मरीज के जो दांत देखते हैं उसमें भी इसी दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये बच्चों नोट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें बड़ा चित्र बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है बच्चों। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा, और इसका उपयोग कहाँ होता है,
परावर्तक, दूरदर्शी, अभिक्रमक के रूप में भी, अभिदृश्य के रूप में भी होता है, और सौर भट्टियों में सूर्य प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, ठीक है, सौर भट्टियों में सूर्य प्रकाश को केंद्रित करने के लिए होता है, और सर्च लाइट वगैरह बनाने के लिए होता है। मोटर कार और रेलवे इंजनों में प्रकाश शक्ति को मतलब मोटर कारों में भी इसका प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाने के लिए अपने चेहरे को देखने में हम लोग जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो यही दर्पण होता है, अवतल दर्पण। डॉक्टरों के द्वारा मरीज के दांतों को देखने में किया जाता है। सर्च लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। वाहनों और मोटर कारों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। बच्चों ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। थैंक यू। आपका हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जो पढ़ने वाले छात्र हैं, भाई बहन हैं, उनके पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। थैंक यू।